जय मसीह की। प्रेस द लॉर्ड। मेरे प्रिय मसीही भाई एवं बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबका मैं अभिवादन करता हूं और नमस्कार करता हूं। क्या छोटे क्या बड़े, हर एक सभी को किशोर बाइबल मैसेंजर में आप सबका स्वागत है। मेरे प्रियो, जैसे ही दिसंबर का महीना पहुंचता है, हम सभी मसीही भाई बहनों के मन और दिल में क्रिसमस को लेकर खुशियां, आनंद उमड़ पड़ती हैं और इसको लेकर हम सभी तैयारियों में लग जाते हैं। मेरे प्रियो, आज हम आप लोगों को बाइबल से यीशु मसीह के विषय में, उसके जन्म के विषय में मैं आप लोगों को बतलाने के लिए चाहूँगा। मेरे प्रियो, आज हम क्रिसमस को सिर्फ त्यौहार तक ही सीमित रखते हैं। नाचना, डेगना, खाना पीना, बस इतना ही। लेकिन मेरे प्रियो, क्रिसमस सिर्फ त्यौहार ही नहीं है। इसके विषय में आज की इस संदेश में हम इस सत्य को आप लोगों के सामने बतलाने के लिए चाहूँगा। मेरे प्रियो, जो हमें जानने की आवश्यकता है। हम क्रिसमस में तैयारियां करते हैं, अच्छे कपड़े खरीदना, अच्छे खाना पीना करना, नाचना डेगना। हम सभी क्रिसमस उत्सव बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। इसके लिए हम तैयार होते हैं। आप सोच के देखिए, अपने अपने जीवन में इस क्रिसमस के अवसर में हम क्या कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के सुसमाचार को, यीशु मसीह के खुशखबरी को लोगों तक पहुंचा रहे हैं? मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, हमें ये अवसर जो हमें दिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें परमेश्वर के सुसमाचार को, प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के विषय में हमें लोगों को बतलाने के लिए हमारा जिज्ञासा होना चाहिए। ना कि नाचना डेगना, खाना पीना, उत्सव मना लिया, क्रिसमस खत्म हो गया, यहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए। जी हाँ मेरे प्रियो, सो आइए आज के विषय, डर से आनंद तक उद्धारकर्ता का जन्म। जी हाँ मेरे प्रियो, इस विषय पर और इस विषय से संबंधित बाइबल की पुस्तक नया नियम लूका 2 अध्याय 9 से 12वां वचन को हम देखेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर का उत्तर है। मनुष्य के भय, पाप और निराशा के लिए यह सुसमाचार सब लोगों के लिए है। मेरे प्रियो, अंधकार में स्वर्ग का प्रकाश। मेरे प्रियो,
ये पहला पॉइंट। मेरे प्रियो, क्रिसमस केवल त्योहार ही नहीं, परमेश्वर का हस्तक्षेप है। संसार आज भी भय से भरा है। युद्ध, बीमारी, पाप और अनिश्चितता से घिरा है। ठीक ऐसे ही समय में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। जब संसार अंधकार में था, तब स्वर्ग से ज्योति प्रकट हुई। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर की उपस्थिति और मनुष्य का भय। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। लूका 2:9। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, चरवाहे साधारण लोग थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा देखकर भयभीत हुए। यह भय बताता है मनुष्य पापी है, परमेश्वर पवित्र है। मेरे प्रियो, इस संदेश का आत्मिक सत्य आप लोगों को बतलाने के लिए चाहूँगा। आज भी लोग परमेश्वर से डरते हैं, न्याय से डरते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, क्रिसमस का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, डर दूर करना है। तीसरा पॉइंट, मत डरो, आनंद का सुसमाचार। आइए पद 10 को हम पढ़ेंगे। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। मेरे प्रियो, कृपया ध्यान दीजिएगा। यह वचन, ध्यान देने योग्य बातें आप लोगों को बतला रहा हूँ। स्वर्गदूत का पहला शब्द, मत डरो। मेरे प्रियो, यह धमकी नहीं थी, दोष नहीं था मेरे प्रियो, बल्कि सुसमाचार है। बड़े आनंद का अर्थ क्या होता है? बड़े आनंद का अर्थ होता है परिस्थिति से बड़ा आनंद, दुख के बावजूद आनंद, पाप की क्षमा से उत्पन्न आनंद सब लोगों के लिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, छोटे हो या बड़े हो, पापी हो या धर्मी हो, आप और मैं भी। मेरे प्रियो, आज के इस विषय का मुख्य संदेश क्रिसमस का आनंद चयनित नहीं, सार्वभौमिक है। चौथा पॉइंट, सुसमाचार का केंद्र, उद्धारकर्ता का जन्म। आइए 11वां वचन को पढ़ेंगे कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीही प्रभु है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम 3 महान सच्चाइयों को देखते हैं। पहला, उद्धारकर्ता
उद्धारकर्ता क्या करता है? पाप से छुड़ाता है। पाप से छुड़ाने वाला, केवल सिखाने वाला नहीं, बचाने आया यीशु मसीह। दूसरा पॉइंट, मसीही पुरानी भविष्यवाणियों की पूर्ति प्रतिज्ञात राजा है यीशु मसीह। तीसरा पॉइंट, प्रभु अधिकार और सामर्थ्य वाला, जीवन पर प्रभुत्व रखने योग्य यीशु मसीह। मेरे प्रियो, विशेष शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। तुम्हारे लिए क्रिसमस व्यक्तिगत है। यीशु मसीह केवल संसार के लिए नहीं, मेरे लिए आया है। मेरे प्रियो, पांचवी पॉइंट, नम्रता का चिन्ह, चरनी में राजा। आइए 12 पद को पढ़ेंगे। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। राजा है पर उसके पास महल नहीं है। प्रभु है पर चरनी है। महिमा है पर दीनता है। परमेश्वर घमंडियों से दूर रहता है मेरे प्रियो, किंतु नम्रों के निकट वो पाया जाता है। उद्धार धन से नहीं खरीद सकते, पद से नहीं हासिल कर सकते। नम्र और विश्वास से आप उद्धार को पा सकते हैं। मेरे प्रियो, कुछ व्यवहारिक बातें हैं जो हमें अपने जीवन में अनुप्रयोग करना चाहिए। मेरे प्रियो, डर को छोड़ें क्योंकि उद्धारकर्ता आ चुका है। आनंद अपनाएं परिस्थितियों के पार। मेरे प्रियो, उद्धार को स्वीकार करें। तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं। नम्र बने। हमें चरनी से सीखना चाहिए और संदेश बांटें। यह सब लोगों के लिए है मेरे प्रियो। आज भी स्वर्ग का वही संदेश, आज भी स्वर्ग का संदेश बदला नहीं है। मत डरो, तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। यदि जीवन में भय है तो यीशु मसीह आपके जीवन में शांति को लाएंगे, शांति प्रदान करेंगे। यदि आपके जीवन में पाप है, उस पाप से यीशु मसीह आपको उद्धार करेंगे। यदि आप अंधकार में हैं, यीशु मसीह आपके जीवन में ज्योति जलाएंगे। मेरे प्रियो, यही क्रिसमस का सच्चा अर्थ है, परमेश्वर हमारे साथ। जी हाँ मेरे प्रियो, तो यहीं पर मैं आज के संदेश को विराम देने के लिए मैं चाहूँगा। और क्रिसमस 25 तारीख आप परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के गवाही को लोगों को बताएं। मेरे प्रियो, क्रिसमस का त्यौहार आप मनाइए और जितने भी इष्ट कुटुंब हैं उनको बुलाइए और परमेश्वर का संदेश सुनाइए। हर एक को इनविटेशन दीजिए। जो आना चाहेगा आएगा, जो नहीं आना चाहेगा नहीं आएगा। उद्धार व्यक्तिगत है।